अलीशा साहब, जिस तरह से मुखालफत बढ़ती हुई जा रही है और जो अब झड़पें होने लगी हैं प्रोटेस्टर्स और पुलिस के बीच में भी, लेकिन उसके बावजूद भी इस जंग का कोई खात्मा नजर नहीं आ रहा। क्या हमस पर जीत हासिल करना इतना जरूरी हो गया है बेंजामिन नेतन्याहू के लिए कि ना तो फलस्तीनियों की तो फिक्र है ही नहीं, बल्कि इजरायली शहरियों की भी फिक्र नहीं यहाँ पर लाहक हो रही है बेंजामिन नेतन्याहू को? जी, आपने दुरुस्त बात करी है, बिल्कुल सहमत जी। देखिए, नेतन्याहू का जो गोल है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो प्रैक्टिकली इम्प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकली इम्प्रैक्टिकल मैं कह रहा हूं, अनरियलिस्टिक है। वो ऐसा ऑब्जेक्टिव है, ऐसा लक्ष्य है जो कभी पूरा होगा ही नहीं। और ये मैं ही नहीं कह रहा हूं, उनके जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, इजराइल की सेना के प्रमुख, ये बात कह चुके हैं नेतन्याहू को। और अगर हमस को खत्म करना इनका ऑब्जेक्टिव है, जो कह रहे हैं हम हार नहीं मानेंगे जब तक हमारे ऑब्जेक्टिव खत्म नहीं हो जाते, लिटरली इम्प्रैक्टिकल है। हमस को खत्म करना उनकी एक आइडियोलॉजी है। हमस केवल एक फोर्स नहीं है, वो एक आइडियोलॉजी। उस आइडियोलॉजी का आप खात्मा कैसे करेंगे? बहुत मुश्किल होगा। आई विश वो कर दें, मैं चाहता हूं कि वो कर दें, लेकिन बहुत मुश्किल होएगा वो। अगर हमस का खात्मा कर दिया उन्होंने, तो कम से कम मासूमों की तो जान नहीं जाएगी। जो इजराइल के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि जबरदस्ती उनको मिलिट्री में भर्ती किया जा रहा है, जबरदस्ती उनके साथ ये ज्यादती हो रही है, उनके साथ ये हो रहा है, वो कहीं पे भी डिक्टेटरशिप पसंद नहीं आएगी लोगों को। डिक्टेटरशिप में चुपचाप डर के मारे लोग चुप बैठेंगे कुछ वक्त, उसके बाद धीमे धीमे जब उनकी आवाजें दबेंगी, जब दब घटना घुटना शुरू होएगा उनका, तब निकल कर आएंगे लोग, सड़कों पे आएंगे और लोग बोलेंगे इनके खिलाफ। तो वही हो रहा है इजराइल में, इनके खिलाफ जो जिस तरीके से वहां पे प्रोटेस्ट हो रही हैं वो। और जो बाइडेन साहब की बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं। उन्होंने कुछ महीने पहले, 2 महीने पहले कहा था कि नेतन्याहू केवल अपनी सत्ता को खींचने के लिए, अपनी कुर्सी वहां पे बरकरार रखने के लिए जंग को और लंबा खींच रहे हैं। उनकी अहलिया कहती है उनको एतबार नहीं है वहां की फौज पे, कब सत्ता पलट हो जाए वहां पे। अरे, आपको अपने मुल्क में अपनी फौज पे एतबार नहीं है, आपको अपने मुल्क के लोगों पे एतबार नहीं है। आपके मुल्क के लोग आपके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, फलस्तीन को छोड़िए, आपके खुद के मुल्क के लोग। तो इसे हम क्या समझें? बाहर के लोगों को क्या मैसेज, क्या संदेश, क्या संकेत जाता है इससे? नेतन्याहू को यह समझना होगा कि वो रियलिस्टिक, फ्लेक्सिबल एक तरीके से, और हमस को भी, इन दोनों को आपस में बैठ के एक डायलॉग करना पड़ेगा। और हमस को जितने बंदी हैं वो छोड़ने पड़ेंगे और छोड़ने चाहिए। और नेतन्याहू को भी अपनी जिद पे अटल नहीं रहना चाहिए, उनको भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए, और तभी ये बात आगे बढ़ेगी। नहीं तो फिर यहाँ पे हम बर्बादी का दृश्य देखेंगे। और बिल्कुल बर्बादी तो देखी जा सकती है बड़े पैमाने पर। अलीशा साहब, आपका भी रिएक्शन चाहूंगी हिजबुल्लाह को लेकर, जिस तरह से बार बार कहा जा रहा है, क्या वाकई लग रहा है? क्योंकि 2006 का वाकया भी आपको याद होगा कि किस तरह से वहां पर सारी चीजें देखने को मिली थी। और हिजबुल्लाह एक अपने आप में पावरफुल पूरा एक ग्रुप है। क्या उसको उस हमास के बाद उसकी तरफ निशाना लगाना, क्या इजराइल इतना कैपेबल है? नहीं, कैपेबल तो खैर नहीं है, लेकिन उनके मंसूबे, उनके इरादे ये होंगे। हमास का खात्मा करने के बाद वो हिजबुल्लाह क्यों आएंगे? हमास का खात्मा कर पाएंगे तब भी तो जाएंगे ना वो। हमास का ये खात्मा नहीं कर पाएंगे वो तो। मगर साइमल्टेनियसली मैं देख रहा हूं कि हिजबुल्लाह भी इनके लिए थ्रेट बन रहा है लेबनान से। तो इन्होंने बल्कि हिजबुल्लाह को बोला है कि तुम दूर रहो, अगर तुम दखलंदाजी दी तो हम नाम निशान मिटा देंगे, हम खाक मिला देंगे। वही धमकियां इन्होंने हिजबुल्लाह को दी है। तो मेरा भी ये राय है, वैसे हिजबुल्लाह को वैसे इसमें परे रहना चाहिए, क्योंकि अगर ये एस्केलेट हो गई, क्योंकि इजराइल जवाब देगी हिजबुल्लाह को, हिजबुल्लाह की तरफ से फिर ईरान जवाब देगा इजराइल को, और ये जंग और बढ़ती जाएगी, फिर ये आग और भड़क जाएगी। फिर मेरा भी ये राय है कि हिजबुल्लाह को इससे अलग रहना चाहिए। और क्या इजराइल में इतनी ताकत है? कि खैर नहीं है। इजराइल में इतनी ताकत, जितनी ताकत थी दमखम, उनकी इकोनॉमी डाउन हो रही है। उनकी बहुत बुरी तरीके से इकोनॉमी डाउन हो रही है, जितना ने सोचा भी नहीं था उससे ज्यादा रफ्तार में इनकी इकोनॉमी डाउन हो रही है। तो क्योंकि जंग में जो भी देश हिस्सा लेता है, जंग में फायदा किसी का होता नहीं है, तब नुकसान ही होता है। किसी की हार जीत नहीं होती, हार ही होती है।
और जो ऑपरेसर होता है उसका भी नुकसान होता है, और जो जिसके ऊपर अटैक किया जा रहा है वो भी, उसका भी नुकसान होता है, दोनों का नुकसान होता है। तो इसराइल में इतनी ताकत तो होगी नहीं, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, हिजबुल्लाह का थ्रेट इसराइल के ऊपर घूम रहा है, और यही लड़ाई जो कि जमीन की लड़ाई थी, मजहबी लड़ाई पे तब्दील हो रही है, और हो भी गई है वैसे। तो इसमें मगर ओआईसी की जितने भी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज हैं वो एक पेज पे नहीं है, उनमें एकता नहीं है। तो इसमें क्योंकि अब हिजबुल्लाह आ गई, फिर ईरान आ जाएगा, और ईरान का ऑलरेडी इसमें एंट्री हो चुकी है वैसे, मगर फिर भी और बड़े पैमाने पे ईरान, फिर और इस तरीके से, और जो मुस्लिम मुल्क हैं वो पट जाएंगे, वो पट जाएंगे। क्योंकि आप इब्राहिम अकॉर्ड्स एग्जांपल ले लीजिए, इब्राहिम अकॉर्ड्स में अमेरिका की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट थी, और सऊदी अरेबिया जब उन्होंने देखा, हमस ने देखा कि सऊदी अरेबिया अमेरिका से ज्यादा करीब हो रहा है, तो इब्राहिम अकॉर्ड्स को कामयाब नहीं होने दें, तो हमस ने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश लगाई, क्योंकि फिलिस्तीनी इसके अंदर रह गए थे, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं थे इब्राहिम अकॉर्ड में। इस तरीके से गल्फ के मुल्क के भी पट जाएंगे, मैं देख रहा हूं आपस में, और ये और खतरा मंडराएगा दुनिया के लिए। चाहे बिल्कुल मोहम्मद अली शाह साहब, जिस तरह से सीज फायर को लेकर उम्मीदें यहाँ पर टूटती हुई नजर आ रही हैं, क्या अभी भी कोई उम्मीद बची है? क्योंकि अमेरिका ने भी मदाखलत की, हथियार भेजने पर एक तरह से रोक भी लगाई, फिर भी बात नहीं बन पाई। जी साहिबा जी, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, सीज फायर की बात करें तो सीज फायर में दोनों पार्टी मंजूर होनी चाहिए, रजामंदी होनी चाहिए दोनों की, लेकिन यहाँ पे बदकिस्मती से किसी एक की पार्टी की रजामंदी नहीं आई है, और ना ही कोई आशार दिखे हैं सीज फायर के। हालांकि बाकी मुल्कों ने अपील करी है, वो चाह रहे हैं कि युद्ध बंद हो जाए, लेकिन यहाँ पे हमास की तरफ से और नेतन्याहू की तरफ से कोई ऐसे आशार दिखे नहीं। अगर सीज फायर हो जाए, जैसे कि रूस और यूक्रेन के युद्ध में बीच में हुआ था, एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर निकला था जब हमने ऑपरेशन गंगा चलाया था, तो अगर सीज फायर हो जाए तो कोई बात ही नहीं है, तो बहुत ही अच्छा है। तो ये शांति के लिए एक कदम और आगे होएगा, लेकिन यहाँ पे तो तबातोड़ हमले हो रहे हैं और सीज फायर की कोई आसार नजर नहीं आ रही है। तो चाहे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बोले, चाहे सुपर पावर अमेरिका बोले, चाहे बाहर के मुल्क बोले, लेकिन किसी पे इन दोनों पार्टियों में से जो वॉरिंग फैक्शन हैं, जो वॉरिंग कंट्रीज हैं, जो वॉरिंग जैसे कि हमास हो गई और इसराइल हो गई, कहीं से कोई आसार नहीं नजर आ रहे हैं, बल्कि हिजबुल्लाह का खतरा और मंडरा रहा है कि वो और इसमें कूदेगा, फिर ईरान कूदेगा, फिर ये कूदेंगे, वो कूदेंगे, फिर सीरिया डायरेक्ट अफेक्टेड होगी इसके अंदर। तो अगर सीजफायर हो जाए तो बहुत बढ़िया, लेकिन मुझे बदकिस्मती से कहना पड़ा है, मुझे नजर नहीं आ रहा कुछ चीज होते हुए शायद। बिल्कुल, उम्मीद अभी भी लगातार बांधे हुए हैं, लेकिन उम्मीदें जिस तरह से हर बार टूट रही हैं, कहीं ना कहीं जो तशवीश है वो भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया सवाल से बातचीत करने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए।